हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सुबह हो गई है और सुबह की धूप भी निकलने लगी है। यहाँ तो काफ़ी ठंडी होती है, पर अब धूप निकल गई है और सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। और काम भी ऐसा, जो शादी की होती है ख़ास तैयारी, उसके लिए सभी को कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी धान की जो कटाई होती है, धान की कटाई भी शुरुआत हो चुकी है, तो उसकी भी तैयारी होनी है और शादी की भी तैयारी करनी है। तो जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे काम करते जा रहे हैं, क्योंकि शादी का समय भी नज़दीक आ रहा है। तो हम लोग भी अपने हिसाब से जितना भी काम है कर रहे हैं। मार्केटिंग का काम, शॉपिंग का काम, सब कुछ लगभग पूरा हो गया है। कुछ कुछ तो बाकी रहता ही है कि अगर कुछ लाए तो कुछ भूल गए, ऐसे लिस्ट लिखा जा रहा है। लिस्ट लिख के उसके बाद जो है वो सामान ले आते हैं और उसको फिर मिला लेते हैं। ये पाइप है, पाइप जो पानी पटवन होता है, खेत में पानी डाला जाता है, तो उसको जो है अभी समेट के रख देंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा सीजन नहीं है जो कि पानी खेत में डाला जाए। तो इसको साइड करके रख देंगे। और साफ़ सफाई, जो आगे की साफ़ सफाई है वो चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए अब चावल धुल गए हैं और फिर हल्दी, धनिया, ये मसाले की जो होती है वो भी सुखा के और उसके बाद पिसाते हैं, तो अच्छा पिसाता है, महीन पाउडर हो बन जाता है। तो धूप निकल गई है, इसके लिए जितने भी सुखाने वाले चीज़ हैं उसको सुखा लेती हूँ। और अभी तो मैं ही आई हूँ शादी के लिए, 2 दिन के बाद दूसरी बहन आने वाली है, तो फिर और ज़्यादा तैयारी होने वाली है। ये चने की दाल दाल निकालने की तैयारी हो रही है। चक्की को इस तरह से रख देते हैं और इसमें जो है ये चना को डाल के और उसे चने की दाल निकाला जाएगा। ये भी प्रोसेस आप लोग देख लीजिए कैसे होता है हमारे यहाँ। इस तरह से चने की दाल निकालने की प्रोसेस क्या है। तो ये देखिए कि कैसे चने की दाल को निकाला जाता है गांव में। ऐसे तो अभी तो बहुत सारे मशीन बन जाते हैं जो कि मशीन में डालते हैं और उससे चने की दाल अच्छी हो जाती है, अच्छी बनती है। पर ये गांव का प्रोसेस है, गांव में भी अभी भी इसी तरह से निकाला जाता है। ठंडी की शुरुआत हो गई है, नवंबर का महीना है और हल्की जो है ठंडी, हल्की नहीं कहिए कि सुबह जो है एक शॉल और स्वेटर की ठंडी तो हो ही जाती है, पर दोपहर में तेज़ धूप आती है तो ठंडी ज़्यादा नहीं लगती है। घर के अंदर तो ठंडी लगेगी और बाहर फिर धूप लगने लगती है। तो ऐसा मौसम यहाँ का चल रहा है। पास पड़ोस के लोग भी आते हैं जब घर में घर में किसी की शादी होती है, तो जो हमारे पास पड़ोस वाले हैं वो सब आ जाते हैं कि पूछने के लिए, हाँ कैसी तैयारी चल रही है, अगर कुछ काम हो तो हम लोगों को भी बताइए। तो इस तरह से दोपहर में थोड़ी बातें भी बैठ के हो जाती है, तो ऐसे ही समय निकल जाता है। पर सुबह का जो समय होता है उस समय काम, जितना भी जो भी काम करने का होता है वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद कोई कोई आता है तो उसमें भी टाइम हम लोगों का निकल जाता है। ये यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब धान जो कट करके और यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए मिट्टी जो उबड़ खाबड़ रहता है उसको, मिट्टी को सही कर देते हैं लेवल पे करके, और इस तरह से पीटते हैं उसको। इसको हम लोग पीटना बोलते हैं। तो इससे पीट के और प्लेन करते हैं और इसके बाद इसको गोबर से लिपा जाएगा, जो कि धान जो भी आएगा कट के,
तो वो घास में नहीं फंसे या मिट्टी उसमें जो पत्थर वत्थर चला जाता है वो सब नहीं जाए, इसके लिए इस तरह से इसको पीट दिया जाता है। यहाँ अब दाल देखिए, दाल इतना निकल चुका है। इसी तरह से ये सारा दाल निकाल लेगी। हमारे यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग बाहर में ही सब कुछ सूखने देते हैं ताकि हम लोग उसको निगरानी में देखते रहें। नहीं तो अगर ऊपर में देते हैं, टेरिस पे देते हैं, तो बंदर ही इतना परेशान करता है कि वो आके पूरा खा भी लेगा और पूरा फैला फैला के पूरा गिरा देता है। इसके लिए हम लोग जितना भी सूखने का काम करते हैं वो बाहर ही करते हैं। तो ये चना को पहले सुखा दिया जाता है, उसके बाद दाल निकाला जाता है। अब यहाँ वो गोबर से लिपने का तैयारी हो रहा है। गाय का गोबर जो होता है उससे ये इस तरह से मिट्टी को लिप दिया जाता है, तो उससे जो है मिट्टी पूरा प्लेन हो जाता है। तो उस पर फिर धान की तैयारी होगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जीरा जो होता है उसको सेक रही हूँ, क्योंकि उसका पाउडर बनाना है। तो जीरा को ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सेकना है, गरम कर देना है, जो कि चक्की में अच्छे से पिसा जाए और मसाले के लिए तैयार करना है। इसके लिए मैं इस काम में लगी हुई हूँ। आज हमारे घर में विशेष पूजा थी, जो कुल देवी देवता की पूजा होती है वो आज थी। इसके लिए आज हमारे सिटी में जो रहते हैं मेरे चाचा और चाची लोग, वो लोग सब आए हुए थे। तो आज हम लोगों का जो है खाना वाना सब एक जगह ही बना। हम लोग सब मिलके फिर बैठ के खाना खाए, और जब मिलजुल के खाना खाते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। मुझे भी बहुत कम ही मौका मिलता है जो कि मैं इस तरह से फैमिली के साथ मिल कर के खाना खाऊं, क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूं, तो वहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर तो रहते नहीं हैं। बस जो भी पर्व त्यौहार जो भी आया वो खुद से ही मनाना पड़ता है।